हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो लिस्ट वन और लिस्ट टू दी गई है और यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं और यहाँ पे उनको मैच करना है। सही है, इनको मैच करना है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो आइए एक एक चीज़ को देखते समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है और दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ना। इट सेल्फ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इट सेल्फ reduce, itself reduces and oxidizes others, oxidizes other। ऐसा समझ सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, एलआईसी एजेंट जो होता है दूसरों की एलआईसी करता है, ऐसा समझ लो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में पढ़ें तो खुद का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है ना, डिक्रीजमेंट ऑफ, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरे का ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है, खुद के ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर लेता है, कम कर लेता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, डिक्रीज इन द इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ए से कनेक्ट होगा आर, ए से कौन कनेक्ट होगा, आर कनेक्ट होगा। ए से कौन कनेक्ट हो रहा है, आर कनेक्ट हो रहा है। देखिए ए से आर, ए से आर, ए से एस टी, तो ये तो दो कट गए ऑप्शन। ठीक है, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन को करने के लिए आप वन एक एक ऑप्शन को उठा के चलो और जो आपके आंसर है उनको एलिमिनेट करते चलो, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कम समय में हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखो, MnO4 जो है, Mn3O4 जो है, अब इसमें किसके साथ मैच हो सकता है? Mn3O4 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो यार। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको एक्स मान लिया जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, 3x प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 जब, है ना, जनरल, और सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ होता है 0 के बराबर। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3x इजिकल टू आ गई 8 और x इजिकल टू आ गया भाई, x इजिकल टू आ गया 8/3, है ना। कोई एक नंबर नहीं आया, है ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई है। कैसी आई है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो Mn3O4 जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका मतलब बी से कौन कनेक्ट करेगा, बी से कनेक्ट करेगा एस, बी से कनेक्ट करेगा, बी से कनेक्ट करेगा एस। ठीक है, अब वापस आओ, एस किस किस में है देखो, बी के साथ में एस, बी के साथ में एस, तो दोनों ही सही है। सी वाले को चेक करो, सी से चेक करते ही आंसर आ जाएगा आपके पास में। सी को चेक करो, सी का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। देखिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं कार्बन का, तो ये कार्बन इसी में ही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे चेक करें, सभी ऑक्सीडेशन रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है ये एक कंपाउंड है, उसके सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ क्या होता है, 0 होता है। अब अपने को कार्बन का निकालना है, कार्बन का निकालना है तो 6x, जिसका निकालना है उसको x मान लो, 6 कार्बन है, 6x प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं जब हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ में जोड़ा जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा, और मेटल के साथ जुड़ा होता है तो -1 होता है। सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ कितना है, 0 है। तो यहाँ पे x इजिकल टू आ गया भाई कितना, -6, और x इजिकल टू 6x इजिकल टू आ गया -6, और x इजिकल टू कितना आ गया, -1। x किसका माना था, कार्बन का माना था, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -1। इसका मतलब सी को किसके साथ कंबाइन करना है, सी को कंबाइन करना है टी के साथ में, सी को कंबाइन करना है टी के साथ में। तो हमारे पास में ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो यहीं तक सॉल्व करने पे ही आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए तो अब अपने पास में क्या चीजें बच गई है, डिस्प्रोपोर्शनेशन और रिडॉक्स। तो ये वाला देखें, +1 से, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पे कितनी है, 0। तो देखो यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ +1 से 0 पे जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो, तो रिडॉक्स तो है ही, रिडॉक्स तो है ही, लेकिन रिडॉक्स में भी कौन सी है, रिडॉक्स में जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और एक ही का उसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब डी को कनेक्ट करना है किसके साथ में, पी के साथ में, डी को पी के साथ में। देखिए और बच गया ई को क्यू के साथ में, सीधी सी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, चेक कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पे -1 है, ये किस में चला गया, -2 में। यहाँ पे ओजोन जो है, ओजोन ओजोन क्या कर रहा है, यहाँ देख लो,
ओजोन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ओजोन ओजोन जो है, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ -1 से इसको चला गया -2 से, -1 से -2 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये एक होगी एक रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी होगी एक, क्योंकि देखिए एक का रिडक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का ऑक्सीडेशन हो ही रहा होगा, ऑक्सीडेशन दूसरे का हो ही रहा होगा। तो ये बेसिकली इसके साथ ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। ये -1 से यहाँ पे गया है 0 पे, यहाँ से ये वाला H2O2 का ऑक्सीजन जा रहा है वो 0 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, ये -2 में जा रहा है यहाँ से। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ई को किससे कनेक्ट करना है, क्यू है। आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। थैंक यू।